गुरु नानक धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। गुरु महाराज के आगे भेंट व्यर्थ नहीं जाती। एक बार पहले की बात है कि संत देवा सिंह जी के पास संत बसंत सिंह जी की बरसी पर कीर्तन किया तो उन्होंने 101 रुपये और एक साथ बाजे पर रखे तो विनती की, जी हम बेटा नहीं लेते। उन्होंने कहा, हमने दे दी है, हमने वापस नहीं लेनी। तो ज्ञान सिंह ने उठाकर गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे रख दी और कहा, गरीब निवाज ये हमारी तरफ से स्वीकार करे, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। और अब जब फिर संत देवा सिंह जी के पास गए और विनती की, गरीब निवाज कोई काम काज नहीं रहा, कृपा करो, रोटी से भी वंचित है। तो संतों ने कहा, आपने बेटा गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे रखी थी और कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी ले लेंगे। अब लाओ बेटा और करो कीर्तन। सद वचन करके कीर्तन करते थोड़ा बहुत गुजारा चलने लगा, पर शर्म इतनी आई कि रात को जाना, गाड़ी चढ़ना कि कोई देख न ले बाजा उठाते समय। सो इस तरह बाबा नंद सिंह जी महाराज उस इलाके में गए, क्योंकि पहले ये ही दो संत मशहूर थे, मंडली वाले या संत देवा सिंह जी। बाबा जी बाद में प्रकट हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि संत सुजान सिंह जी का बाबा जी के साथ कोई पिछला जन्म का संबंध था। बाबा नंद सिंह जी जब एक बार बाबा महाहरनाम सिंह जी के चरणों में हाजिरी भरने बुच्चू गए तो उस समय कीर्तनीय हरनाम सिंह किले वाला साथ था। उसको बुच्चू वाले बाबा ने अपने पास रख लिया और कहने लगे, ऋषि जी आपके पास कीर्तन वाले कोई और आएंगे। गुरु नानक पास था मर्दाना, अब है हरनाम और आपके पास आएगा सुजान। और इधर प्रण हुआ ज्ञान सिंह को और बाबा जी लधा राम के पम्मप पर विराजमान थे। और एक दिन शाम के कीर्तन में सरदार ज्ञान सिंह जीवन सिंह ने हाजिरी भरी तो बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन पूर्णमासी थी और जब भी रागी जत्ता ने हाजिरी भरी तो बाबा जी ने कीर्तनियों की अपमा की, कई तरह के वचन किए। भाई ज्ञान सिंह के मन में धारणा आई कि बाबा जी कीर्तन कराने की खातिर बड़ाई करते हैं, हमारा तो गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। यह ख्याल आया, क्यों नहीं, क्योंकि जिसने लाखों रुपए देखे हो तो अब भी मुश्किल हो। यह धारणा बहुत कर बाबा जी ने कहा, चंगा सिंह चिंता क्यों करता है, गुरु जी का आसरा देख, हर समय एक जैसा नहीं होता। अब तो आपकी झोलियाँ कीर्तन से ही भरेगी, यश भी मिलेगा और माया भी मिलेगी। दुनिया की हर वस्तु आपके पाँव में पड़ी होगी। सो इसी तरह के वचन सुनकर वर्तमान आंखें को देखकर ख्याल आया कि संत देवा सिंह जी ने भी और संत मंडली वाले ने भी और अब बाबा नंद सिंह जी ने भी यही वचन किए हैं कि अब फिर अच्छी तरह कीर्तन करे और कोई राग विद्या की सिखाई भी कराए। तो फिर उन्होंने अपने बच्चे को रागा विद्या सिखाने के लिए मुल्तान भेजा। वहाँ से फिर सीख कर राग विद्या आए और फिर जत्ते के साथ हाजिरी भरते। उस समय अभी संत सुजान सिंह जी सिर्फ 7-8 वर्ष के ही थे। अब प्रोग्राम अच्छे मिलने लग पड़े। धन बाबा नंद सिंह जी। और जब कभी प्रोग्राम की चिट्ठी आती तो उस पर लिखा होता था कि आपने जत्थे में अपने बच्चे को ज़रूर साथ लेकर आना। भाव कि उस समय से
आपकी मांग शुरू हो गई थी। बाबा नरसिंह जी के पास कीर्तन की हाजिरी भरते और बहुत खुशियाँ प्राप्त करते, पर ज़्यादा समय न लगा कि उस जत्थे के मुख संत सुजान सिंह जी ही हो गए और संगतों में हरमन प्यारे हो गए। कीर्तन करने से धीरे धीरे गरीबी दूर हो गई और बाबा नरसिंह जी के चरणों में हाजिरी भरते भरते बाबा जी के बहुत निकट हो गए। बाबा जी बागा विराजमान थे। एक दिन पूछने लगे, रागा, यह जो तुम कथाएं करते हो, यह आपको जुबानी याद है या कोई कॉपी छापी बनाई हुई है? जी कॉपी है। कल फिर दिखाना लाकर। कॉपी का तो बहाना ही था, बुलाना था। अगले दिन सुबह सुबह जब कॉपी लेकर बाबा जी के पास गए, सुबह के गए दोपहर हो गई। उधर इनके पिता को चिंता हो गई कि लड़का सुबह से गया है, अब तक आया नहीं। इतना समय तो बाबा जी अपने पास रहने ही नहीं देते। और फिर पिताजी भी पहुंच गए, जा माथा टेका। उस समय इतनी पाबंदी नहीं होती थी और भाई ज्ञान सिंह जी के साथ बहुत खुले दिल से रहते थे। भाई ज्ञान सिंह ने माथा टेका और कहा, जी एक विनती है। कहने लगे, सोच कर बोलना। तो कहा, जी बाहर एक जट्टी रो रही है। उस तरफ मुसलमान स्त्रियां थी और उन मुसलमान स्त्रियों को जट्टियां कहते थे। कहा, जी एक मुसलमानी रोती है। बाबा जी ने जरा गुस्सा भी दिखाया और पूछा, क्या कहती है? जी उसका बच्चा बहुत बीमार है, एक ही उसका बच्चा है और वह बहुत रो रही है। बाबा जी कहने लगे, रागा सिंह, कोई काम की बात कर। भाई ज्ञान सिंह कहने लगे, जी अगर मैं संत होता तो दरवाजा ही खोल देता। कहा, तभी तो तुम बने नहीं। कहा, जी अगर दिखानी नहीं तो जमा किस लिए करनी है? बाबा जी कहने लगे, यह कलयुग का समय, काल का समय है और काल के समय किसान बीज रख लेता है, उसको खाता नहीं। घर घर होई बहेगा राम, पर तीन के एक न सरे काम। नाम जपाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए यह बीज मात्र रखा हुआ है। समय आएगा, बीज फलेगा, सब कुछ होगा। और नजदीक बैठकर संत सुजान सिंह जी ने पूछा, पिछले जन्म तुम कहाँ थे? पहले भी साथ थे और अब भी साथ हो और आगे भी साथ ही रहोगे। बाबा जी का हर वचन संतु है, पत्थर पर लकीर है, मिट नहीं सकता। जितने भी बहिंगम बाबा जी के साथ रहे, सेवाएं की, खुशियाँ ली, ये सभी पिछले जन्म की सांझी थी। नहीं तो बाबा जी नए आदमियों को तो नज़दीक नहीं आने देते थे। यह अलग बात है कि कोई थोड़ी सेवा कर गया, कोई ज़्यादा कर गया। किसी ने ज़्यादा प्रसन्नता ली, किसी ने कम प्रसन्नता ली और कई अहंकार में ही रह गए। सेवा की पर नम्रता नहीं आई, पर जितनी सेवा की उनका फल उनको मिल गया, बढ़ाई भी मिल गई। यह सभी अपनी अपनी सेवा की ही कारण है और जिसके अंदर आ गई नम्रता, बाबा जी के पाए चिन्हों पर चले, कुछ बनने की इच्छा न की उसने। बाबा जी ने कुछ छप कर नहीं रखा। बाबा जी बागा विराजमान थे। ग्रीम ऋषि थी। बाबा जी खुले मैदान में रात को 12 बजे बाहर बैठे थे। समय देखकर ज्ञान सिंह ने अपने बच्चे को बाबा जी के सामने हाजिर करके विनती की, पातशाह इसको नाम दान बख्शो। फिर बाबा जी ने कहा, नाम लेना है तो फिर आगे आ जा। और जब ज्ञान सिंह ने बच्चे को सामने बिठा दिया तो बाबा जी ने पूछा,
काका, पता है नाम किससे मिलता है? सुना तो हुआ था, क्योंकि बाबा जी ने कई बार वचन किए थे कि नाम सिर के बदले मिलता है। जो जल्दी ही कह दिया, जी सिर के बदले। फिर सिर दे दे, नाम ले ले, जी सिर उतार लो। बस इतना कहने की ही देरी थी कि बाबा जी ने सिर पकड़कर गोद में रख लिया और कहा, ले फिर, सिर उतरने लगा है। बच्चे ने कहा, जी उतार लो। बाबा जी ने ज्ञान सिंह को संबोधन करके कहा, क्यों भाई, सिर उतार ले लड़के का। फिर कहेगा, हमारा लड़का मार दिया है। हमारा फिर कहेगा, हमारा लड़का मार दिया है। यह कहकर फिर दोबारा पूछा, क्यों भाई काका, तुम बताओ, तेरा सिर उतार ले। फिर कहा, जी उतार लो। तभी बाबा जी ने अपना हाथ उठाया और टोके की तरह सीधा करके बच्चे की गर्दन ऊपर मारा, और उस समय ऐसा लगा जैसे सिर उतर गया है। इस उपरांत बाबा जी वचन करते रहे, नाम में कौन सी चीज नहीं, जहाँ नाम आ गया वहाँ सब कुछ आ गया। तुरंत पीछे से आवाज आई, उठ, पर उठ न जाए, सिर अलग पड़ा लगे। दूसरी बार फिर वही आवाज आई, वचन मान और उठ। इस बार उठ बैठे, पर सिर नीचे को जाए। बाबा जी ने सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, ज्ञान सिंह, इसने अपने आप हमें दे दिया है और हमने इसको अपना बना लिया है। पर वह सारा दिन ऐसे महसूस करता रहा जैसे शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसी अवस्था हो गई। इस तरह के अनोखे कौतुक बाबा जी के साथ होते रहे, और फिर ऐसा समय आया कि बाबा जी ज़्यादा कीर्तन संत सुजान सिंह जी से सुनते थे और कई दिन बाबा जी जाने की आज्ञा ही नहीं देते थे। संत जी को आज्ञा देने में बाबा जी अंदर से कभी भी जाने के लिए नहीं चाहते थे और उनको रोक रखने की बाबा जी कई कई रमज़े प्रयोग करते थे। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।